हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 3 और 4 की क्विक रिवीजन करेंगे। वो पोर्शन कराऊंगी जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको मासेस लर्न होने चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वैलेंसी निकालनी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले वो वीडियो देख लेना। अब स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास से। अगर आपने 20 एलिमेंट्स सीरियल ऑर्डर में लर्न किए हुए हैं तो मास निकालने की एक ट्रिक होती है। जो भी एटॉमिक नंबर है ना, अगर एटॉमिक नंबर ओड है, ओड के केस में एटॉमिक नंबर को डबल करके +1 कर दो। अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो उसको सिर्फ डबल कर दो। इवन कौन से नंबर होते हैं? जो 2 के टेबल पर जाते हैं, ओड जो 2 के टेबल पर नहीं जाते। स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन। ये याद रखना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1 या मास नंबर भी 1, दोनों 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन में याद रखना है मास 1 है। सेकेंड नंबर पर आता है हीलियम। 2 नंबर, एटॉमिक नंबर 2 इवन है, इवन में डबल कर दो, 2 का डबल 4। लिथियम थर्ड नंबर पर आता है, 3 ओड है, डबल +1, 3 का डबल 3 × 2 6, 6 + 1 7। ये है एक्सेप्शन। बेरिलियम है तो इवन, बट 4 × 2 8 +1 9 करना है। ये याद रखना, एक्सेप्शन है। जहां एक्सेप्शन है वहां स्टार मार्क कर रही हूँ। बोरोन ओड है, 2 के टेबल पर नहीं जाता, 5 का डबल 5 × 2 10, 10 + 1 11, 6 इवन है, 6 × 2 12। नाइट्रोजन का याद रखना 14। ऑक्सीजन 8 इवन है, 8 का डबल 16। फ्लोरीन 9th नंबर पर ओड है, 9 का डबल 9 × 2 18, 18 + 1 19। 10 नियोन, 10 का डबल 20। 11 ओड है, 11 × 2 22, 22 + 1 23। 12 इवन है, 12 का डबल 24। 13 ओड है, 13 का डबल 26 + 1 27। 14 इवन है, 14 का डबल 28। 15 ओड है, 15 का डबल 30, 30 + 1 31। 16 का डबल 32। 17 क्लोरीन का याद रखना, एटॉमिक मास 35.5। कैसे? 17 का डबल 34 तक हुआ क्योंकि ओड है, +1 करा 35 लिखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए 35.5। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास याद रखना 35.5। फिर उसके बाद 40 39 40, ये 3 ऐसे लर्न कर लो, 40 39 40। ये हो गए 1 to 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास। अब क्वेश्चन क्या आता है? फाइंड द मोलिकुलर मास। मुझे इन 3 फॉर्मूला जो आपको केमिकल फॉर्मूला गिवन है, इनके लिए एटॉमिक मास कैलकुलेट करने हैं। कैसे करेंगे? मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 इंटू हाइड्रोजन का मास 1 याद कराया था। हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है और मास भी 1 है, तो 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 लिखा, इंटू एक हाइड्रोजन का मास है 1 प्लस ऑक्सीजन कौन से नंबर पर आता है? 8 है इवन, 8 का डबल 16। 2 + 16 कितना आ गया? 18। लास्ट में U जरूर लिखना है। एटॉमिक मास यूनिट U यूनिट है। मास निकालने के बाद U जरूर लिखना है। HNO3 हाइड्रोजन 1 प्लस नाइट्रोजन कौन से नंबर पर था? 7 का डबल 14 प्लस ऑक्सीजन 8 नंबर पर डबल 16। कितने ऑक्सीजन है? 3, तो कर दोगे 3 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर दो, 1 + 14 + 48 63 जू आ गया। अब करते हैं CaCl2 के लिए कैलकुलेट। कैल्शियम याद कराया था 40 39 40। कैल्शियम का मास 40 + 2 × क्लोरीन 17 नंबर पर, 17 ओड है, 17 का डबल 34 + 1 35 लिखते ही याद आना चाहिए 35.5। सॉल्व करा, 40 + 71 विच इज इक्वल टू 111 U जरूर लिखना है। सिंपल मैथ लगाना है, कैलकुलेट कर लेना है मास। अगर क्वेश्चन आए कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास, तब भी यही सारा काम करना है। 3 एग्जांपल और देख लेते हैं। CH3OH, इसमें कैसे करोगे? देखो, कार्बन आता है 6 नंबर पर, 6 × 2 12, मास है 12 प्लस एक हाइड्रोजन का मास 1, 3 हाइड्रोजन है तो इंटू 3 प्लस ऑक्सीजन 8 नंबर पर है, 8 × 2 16 + 1। सोल्व करोगे 12 + 3 + 16 + 1, आंसर आएगा 32U। K2CO3 पोटेशियम याद रखना, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, K सिंबल भूले हुए होते हैं। K इज फॉर पोटेशियम, Na होता है सोडियम के लिए। अब पोटेशियम 39, एक पोटेशियम का मास है 39, 2 पोटेशियम है तो इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 8 नंबर पर था 16 × 3
16 इंटू 3 48, 39 इंटू 2 78 प्लस 12 प्लस 48, अगर आप कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा 138 U। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, CuSO4.5H2O, इसके लिए क्या करना है, कॉपर, Cu कॉपर, क्या इन 20 में कॉपर है, नहीं है ना। अगर 20 एलिमेंट्स के अलावा कोई एलिमेंट होगा ना, उसका मास आपको क्वेश्चन में लिख कर देंगे। कॉपर का मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 63.5, क्योंकि ये फर्स्ट 20 में तो आता नहीं है। अगर फर्स्ट 20 में नहीं है तो आपको मास क्वेश्चन में दिया होगा। तो कॉपर का मास लेना है 63.5, सीधा मास है ये, इसको एज इट इज लो, कुछ डबल ऐड कुछ भी नहीं करना। Cu का मास है 63.5 प्लस S, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऐसी जगहों पर, S मतलब सल्फर, सल्फर कौन से नंबर पर था, 16, मास 16 का डबल 32। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पर, मास है 16, कितने ऑक्सीजन है 4, 16 इंटू 4। अब ये जो डॉट है ना, डॉट 5H2O, ये 5H2O इसके साथ अटैच्ड है, इस डॉट को प्लस ही पढ़ो, कंफ्यूज नहीं होना। 5 इंटू ये 5 था, इसको लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन है, 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, इसको आगे सॉल्व करते हैं। (63.5) प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 64 प्लस 5 इंटू 1 इंटू 2 2 2 प्लस 16 18, 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 90। इसको सॉल्व करके आंसर आप कमेंट में बताओगे, सिर्फ इनको ऐड करना है और लास्ट में U जरूर लिखना है। तो इस तरीके से कोई भी फॉर्मूला गिवन हो उसका आप मास कैलकुलेट कर सकते हो। U लिखना याद रखना, यूनिट जरूर लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एटोमिसिटी। क्या होता है एटोमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है। एग्जांपल मोनोएटॉमिक, मोनो वर्ड का मतलब होता है वन, जिसमें एक एटम है, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये कौन से एलिमेंट्स हैं, इन्हें बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस वो एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी 0 होती है। लास्ट लेक्चर में वैलेंसी किया था ना, जिन जिनकी वैलेंसी 0 थी वो नोबल गैस है, मोनोएटॉमिक होंगे। डाई मीन्स 2, डायटोमिक, जिसके अंदर 2 एटम्स हैं, H2, हाइड्रोजन गैस बोलेंगे इसको, ये ध्यान रखना। अगर हाइड्रोजन एटम बोला उसका मतलब H है, अगर हाइड्रोजन गैस बोला उसका मतलब H2 है। क्लोरीन एटम बोला Cl, क्लोरीन गैस बोला Cl2। तो ये सारे डायटोमिक है, H2, Cl2, O2, N2 एटसेट्रा। ट्राई एटोमिक, ट्राई मीन्स 3, सबसे बेस्ट एग्जांपल ओजोन, O3। इसके अलावा H2O ये भी ट्राइएटोमिक है, कैसे, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन है, तो 2 प्लस 1 3, 3 एटम्स हो गए। NO2, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो कितने एटम्स हो गए 3, तो ये भी ट्राइएटोमिक है। टेट्राएटोमिक, टेट्रा मीन्स 4, P4 एग्जांपल याद रखना, फास्फोरस, फास्फोरस इज टेट्राएटोमिक। NH3 नेम है इसका अमोनिया, याद रखना अमोनिया वर्ड अगर आ रहा है, अमोनिया मीन्स NH3, अगर कहीं पर अमोनियम आ रहा है, अमोनियम एक आयन है, NH4 पॉजिटिव, और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें कटायन बोलते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें अनायन बोलते हैं। अब NH3 एटोमिसिटी देखते हैं, एक नाइट्रोजन प्लस कितने हाइड्रोजन है 3, तो 1 + 3 4, तो ये टेट्राएटोमिक हो गया। पॉली एटोमिक, 4 से ज्यादा वालों को पॉली में कंसीडर कर लो। एग्जांपल सल्फर, सल्फर में S8 4 एटम्स होते हैं, तो इसलिए ये पॉली एटोमिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एटोमिसिटी ऑफ H2SO4। कोई भी फॉर्मूला गिवन है ना, एटोमिसिटी निकालनी है, उसके एटम्स गिन लो। 2 हाइड्रोजन के एटम है प्लस 1 सल्फर का एटम है प्लस 4 ऑक्सीजन के एटम है, तो एटोमिसिटी कितनी होगी, 4 + 1 5, 5 + 2 7। तो H2SO4 नेम है सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी एटोमिसिटी हो जाएगी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 2H एंड H2। कई बार एग्जाम्स में आता है 2H और H2 में क्या फर्क है। 2H मतलब ये 2 हाइड्रोजन अलग अलग है, इनमें बॉन्ड नहीं है। H2 मतलब हाइड्रोजन आपस में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो आंसर कैसे लिखोगे, 2H मीन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, H2 मीन्स 1, वर्ड ध्यान रखना, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं। अब जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन हाइड्रोजन के लिए ही आएगा, अगर उन्होंने दे दिया 2N एंड N2 तब क्या करोगे, 2N मीन्स 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कर दोगे, एंड
N2 मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कर दोगे। ऐसे अगर क्वेश्चन ऑक्सीजन में आ जाए 2O एंड O2 कर लोगे। 2O मीन्स 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड O2 मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं 3O एंड O3। 3O मतलब 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, O3 मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। अगर O3 लिखा हुआ है तो ओजोन लिखोगे, O2 लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन लिखोगे। ये ध्यान रखना, जो O3 है वो फॉर्मूला ओजोन का है। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले आयन। आयन आर द स्पीशीज कैरिंग चार्ज, जिनके ऊपर चार्ज है। दो टाइप के आयन होते हैं, कटायन, अनायन। कटायन पॉजिटिव चार्ज, अनायन नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल सोडियम, याद करो सोडियम का नंबर सीरियल ऑर्डर में याद किया हुआ है। सोडियम आता है 11 नंबर पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, या तो पूरा भरा होना चाहिए या पूरा खाली होना चाहिए। अगर शेल पूरा भरना है 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अगर ये शेल खाली करना है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है वो इजी काम है 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की बजाय। तो जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लूज करने वाला दे रहा है, डोनेट कर रहा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये बताओ ये कटायन बना के अनायन, पॉजिटिव चार्ज है तो कटायन। सो Na पॉजिटिव एक कटायन है। अनायन हैविंग नेगेटिव चार्ज। एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन का नंबर एटॉमिक नंबर 17 नंबर पर था। 2,8,7 Cl लिखा। लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, पूरा भरना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे शेल को खाली करने के लिए। आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेने वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज Cl नेगेटिव, तो ये हो गया Cl नेगेटिव, अनायन बना। कटायन और अनायन क्लियर हो गए। अब देखो पॉलीएटॉमिक आयन सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस? पॉलीएटॉमिक आयंस आर ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज। ग्रुप ऑफ एटम्स वर्ड जरूर लिखना है, ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज। ना ये पॉलीएटॉमिक है क्योंकि अकेला Na के ऊपर पॉजिटिव है, ना ये पॉलीएटॉमिक है, अकेले एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वाला पॉलीएटॉमिक नहीं होता। तो पॉलीएटॉमिक है कौन से? ये जो सारे लिखे हैं ना यहां तक के। अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, इन 5 एटम NH4, इन 5 एटम के ऊपर एक चार्ज है। हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, इन 2 ग्रुप के ऊपर एक चार्ज। नाइट्रेट NO3 के ऊपर एक चार्ज। तो ये सारे, ये जो ऊपर वाले सारे हैं, ये सारे पॉलीएटॉमिक है। क्वेश्चन आता है पेपर में व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल। तो सबसे पहले बताओगे पॉलीएटॉमिक आयन होता क्या है, फिर उनके एग्जांपल लिखोगे। अब ये ध्यान रखना, फॉर्मूला लर्न कर लो। पॉलीएटॉमिक आयन सबसे पहले अमोनियम, अमोनियम लिखा हुआ है, IUM जिसके ऊपर है ना वो पॉजिटिव चार्ज वाला है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अमोनियम IUM वाले पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, यहां से शुरू हो रहे हैं जिनके लास्ट में TE है। TE वाले सारे अनायन होंगे और ऑक्सीजन जरूर होगा। जिनके नेम में TE लिखा हुआ है ना उनमें ऑक्सीजन होगा। तो नाइट्रेट, नाइट्रोजन, N से नाइट्रोजन पता चला, और ATE है या ITE है, ऑक्सीजन होगा। तो नाइट्रेट है NO3 नेगेटिव। हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एक ही चीज के दो नेम है, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हो चाहे बाइकार्बोनेट लिखा हो, फॉर्मूला है HCO3 नेगेटिव। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। फर्क देख लो, यहाँ हाइड्रोजन है तो -1, हाइड्रोजन नहीं है तो -2। यहाँ देखो सल्फाइड सल्फेट दोनों में TE है, एक I वाला है और एक A वाला। I वाला है SO3 2 नेगेटिव, A वाला है SO4 2 नेगेटिव। फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव। अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, ये याद हो गया TE जिसमें है, जिसमें T आ गया ना उसमें ऑक्सीजन जरूर है। अब बात करते हैं नाइट्राइड और सल्फाइड की। इसके लिए सीधा सीधा एग्जांपल याद रखो, क्लोराइड। क्लोराइड में क्या किया था, क्लोरीन लिखा था, 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, 287 -1 कर दिया था। तो उसी तरीके से नाइट्राइड करो। नाइट्राइड N मतलब नाइट्रोजन, कौन सा नंबर पर था नाइट्रोजन, याद करो 7 नंबर पर। 2,5 कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, 5। या तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आसान क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और कितना 3 नेगेटिव। नेक्स्ट सल्फाइड। सल्फाइड बने सल्फर से। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉन 2,8,6। लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, या तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं
2 नेगेटिव चार्ज, तो सल्फाइड आयन है S2 नेगेटिव, ये ध्यान रखना। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूलाज बनाए थे, केमिकल फॉर्मूला, 3-4 फॉर्मूला इनके अकॉर्डिंग बना लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए। कुछ और आयंस जो आपको याद रखने हैं, पेपर में कई बार मुश्किल बनाने के लिए वो आयंस के नेम दे देते हैं। एग्जाम्पल फेरस, फेरस और फेरिक, ये दो नेम याद रखना। फेरस का मतलब होता है आयरन 2 पॉजिटिव, फेरिक का मतलब होता है आयरन 3 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव फेरस है, Fe3 पॉजिटिव फेरिक है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ जाता है, गिव द फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड। एक बनाकर देखेंगे हम अमोनियम सल्फाइड, या चलो अमोनियम सल्फेट करते हैं, अमोनियम सल्फेट, ये दो फॉर्मूला बनाते हैं। पहले फेरिक ऑक्साइड, फेरिक Fe3 पॉजिटिव +3 लिखा, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2,6, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करा Fe2O3, तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया Fe2O3। अमोनियम सल्फेट बनाते हैं, अमोनियम NH4 वैलेंसी 1 +1, सल्फेट SO4 वैलेंसी -2, ये देखो सल्फेट रहा, SO4 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करा NH4 ट्वाइस SO4, तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बन गया NH4 ट्वाइस SO4। कोई भी क्वेश्चन दिया हो क्रिस क्रॉस मेथड से इस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हो, प्रैक्टिस करके जाना, जरूर आएगा क्वेश्चन इसमें से। नेक्स्ट जो आपने याद रखना है कुछ सिंबल्स, कोबाल्ट CO, स्मॉल o है, ये ध्यान रखना। अगर CO कैपिटल लिख दोगे ना, ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि गलत हो जाएगा। तो जो C है वो कैपिटल है, O स्मॉल है, तब वो कोबाल्ट होता है। Cu था कॉपर, अगर Cu है तो वो कॉपर है, और कोबाल्ट है CO, गोल्ड Au, सिल्वर Ag, आयरन Fe, अभी कर रहा था फेरस और फेरिक, लेड Pb, मरकरी Hg, कॉपर Cu। मरकरी का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सिंबल लिखो मरकरी का Hg, और बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते हैं, Hg इज द सिंबल ऑफ मरकरी। इसके अलावा अब चैप्टर 4 में से जो आपको याद रखना है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को लिखते हैं Z से। होता क्या एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हमें पता है एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जो एटॉमिक नंबर है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है ना, वो एटॉमिक नंबर है। मास नंबर, मास इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को मिलाकर कितने प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसको मास नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर को Z से लिखते हैं, मास नंबर को A से लिखते हैं। एक और बात याद रखना, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, कॉमन टर्म है ये, एक कॉमन टर्म फॉर बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए जो कॉमन टर्म है उसका नेम है न्यूक्लियॉन्स। नेक्स्ट देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज मेरे पास कोई एलिमेंट है X, उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा बॉटम साइड पर और मास नंबर लिखा जाएगा टॉप साइड पर। एग्जांपल आर्गन 18 नंबर पर आता है और तीनों के मास क्या नाम करवाए थे, 40, 39, 40। तो जो एटॉमिक नंबर है वो 18 और मास 40। कैसे लिखेंगे, एटॉमिक नंबर को नीचे, मास नंबर को ऊपर। अब इसमें से हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पता करते हैं कितने हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन याद करो, क्या थी एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो अगर एटॉमिक नंबर 18 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 18। मास है 40, मास नंबर इज इक्वल टू, ए से लिखते थे ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, मास नंबर इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एटॉमिक नंबर है 40, न्यूट्रॉन मुझे पता नहीं, प्रोटॉन में निकाल चुकी हूँ 18, तो n कैलकुलेट कर लो। इधर 40 प्लस 18 है तो माइनस 18, 40 माइनस 18 करोगे कितना आएगा, 22। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए, 22। इलेक्ट्रॉन, अगर तो न्यूट्रल स्पीशीज है, न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है,
अगर न्यूट्रल स्पीशीज है ना, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 18 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम 19 नंबर पर आता है और मास है 40। अगर 19 एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन भी 19 हुए। कैलकुलेट करते हैं न्यूट्रॉन, इसी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। नंबर ऑफ मास नंबर ए कितने 40, न्यूट्रॉन मुझे पता नहीं, प्रोटॉन 19, n इज इक्वल टू 40 माइनस 19 कितना आ जाएगा 21। सो n आ गया 21। अब इलेक्ट्रॉन्स, कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन। सपोज करो +1 चार्ज होता, प्लस मतलब वैसे अगर प्लस नहीं है 19 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो गया कम, तो 19 माइनस 1 18, इसके अंदर हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखते हैं Cl 1735, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर है 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास 35, न्यूट्रॉन मुझे पता नहीं, प्रोटॉन 17, सो n इज इक्वल टू 35 माइनस 17, कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 18। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए 18। इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, कोई चार्ज नहीं है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। सपोज क्वेश्चन होता Cl नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया 17 तो अपने इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। अगर किसी एटम पर 2 नेगेटिव होगा 2 ऐड कर दोगे, 3 नेगेटिव होगा 3 ऐड कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को देखकर आपको एटॉमिक नंबर बताना है, मास नंबर बताना है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर Z से लिखते हैं, डेफिनेशन याद करो, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन है 5, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 5। अब मुझे चाहिए दूसरा क्या था मास नंबर इज सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं 6, प्रोटॉन कितने हैं 5, 6 + 5 11। नेम ऑफ द एलिमेंट, 5th नंबर पे कौन था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। प्रोटॉन से पता चल रहा है कौन सा एटम है बोरोन, तो 5th नंबर पर बोरोन है तो एलिमेंट का नेम हो गया बोरोन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो ये जो डॉट्स है वो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए 5। वैलेंसी कितनी है 5 है ना, 2,3, या तो 3 के 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या क्या करेगा 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 5 एक्सेप्ट करना तो मुश्किल है, तो वैलेंसी 3 होगी, कटायन बनाएगा अनायन, कटायन बनाएगा +3। तो ये थे चैप्टर 3 और 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको रिवाइज करो, एनसीईआरटी पढ़ो, इसके अलावा जो आपके पास एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज है उनको रिवाइज करो। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, टिल देन हैप्पी लर्निंग।